मैं आपसे गुजारिश करने के लिए आया हूं। मुझे आज शर्म आ रही है पूरे समाज पे, पूरी व्यवस्था के ऊपर कि हमारे टीचरों को इस तरह से टंकी के ऊपर बैठ के और अपना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कितने दिन से बैठे हो आप? 47 डेज। मैं आपसे बस विनती करने आया हूं कि अब आप अपना नीचे आ जाओ। आप बुखार भी आपको ऊपर अगर कुछ हो गया तो ठीक नहीं रहेगा। आप लोग नीचे आ जाओ और मैं आपको वादा करता हूं कि हमारी सरकार बनने के बाद जैसे दिल्ली में हमने सारे टीचरों के मसले हल करे। दिल्ली का सुना है ना, दिल्ली में बहुत अच्छी हो गई। हाँ जी सर। वो हमने नहीं करी, टीचरों ने अच्छी करी है। टीचरों पे हमने भरोसा करा, टीचरों को हमने सारी सुविधाएं दी, स्कूलों में सारी सुविधाएं दी, तो वहां पे बहुत अच्छे हो गए। वहां हम टीचरों को विदेशों में भेजते हैं ट्रेनिंग करने के लिए। हाँ जी, इंग्लैंड भेजते हैं, स्वीडन भेजते हैं, न्यूजीलैंड भेजते हैं। मुझे बड़ा दुख है कि यहाँ पे पंजाब सरकार पानी की टंकी पे भेजती है अपने टीचरों को। मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि बच्चों नीचे आ जाओ। मैं आपका बड़ा भाई हूँ, बड़े भाई के नाते बोल रहा हूँ। आपके परिवार, आपका शुक्रिया करती हूँ कि आप दिल्ली से हमारे लिए यहाँ पे आए। मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ सर। जो मैं 47 डेज यहाँ पे बैठी हूँ, हमारी पंजाब सरकार पास से गुजर जाती है लेकिन हमारे पास नहीं कभी आई, हमारा हाल नहीं पूछा किसी ने। हमारी पोस्टों को 11 साल हो गए सर। 11 साल से हम बेरोजगारी झेल रहे हैं। मैं सहमत हूँ आपसे, लेकिन अब ये इन्होंने तो कुछ करना नहीं है। तो सर हमारा 30 तारीख को कोर्ट फैसला है, तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि पंजाब सरकार से सर आप भी करो कि 30 तारीख को हमारी मेरिट लिस्ट जारी कर दें, क्योंकि जो गलती हुई है डिपार्टमेंट से हुई है सर। डिपार्टमेंट की गलती से सर हम 11 साल धक्के खा रहे हैं सर। हमारी गलती क्या है सर? हमारे घर वालों ने पैसे लगा के हमें कोर्स कराए सिर्फ टैंकियों पे चढ़ने के लिए सर। मैं आपसे सहमत हूँ बहन जी, लेकिन इतने दिन हो गए जब इन बहरों ने आपकी बात नहीं सुनी, तो अब तो ये सुनने वाले नहीं। अब तो चुनाव भी आ गए, आप ऊपर बैठे रहोगे, इनको इनकी सेहत पे कोई असर नहीं पड़ता, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। अच्छा सर मैं घर से बोल के आऊंगी मैं मर जाऊंगी, लेकिन नहीं, मरना नहीं, आपको मरने नहीं देंगे। उतरूंगी सर, आपको मरने नहीं देंगे। अपने हक के लिए बैठे हैं सर। देखो हर साल हम इनकी सुनते आए। अच्छा, मेरे को अपना भाई मानते हो? हाँ जी सर। भाई मानते हो तो अब हमारी सरकार आ रही है कि नहीं आ रही? आ रही है सर। तो आ रही है तो हम कर देंगे ना, भरोसा है मेरे पे। सर आप पे भरोसा, हम ये नहीं कहते कि आप पे विश्वास नहीं है सर। आपको तो हम सर दिल से शुक्रिया करते कि आप और भगवंत सर हमारे पास आए हमारा हाल पूछने के लिए सर। तो सर, मेरे मैं पे एक लड़की हूँ, मुझे इतनी तकलीफ है जहाँ पे रहना। 47 डेज हो गए सर, लेकिन किसी ने इस बात को नहीं समझा मेरी तकलीफ को सर। तो मैं इसीलिए आप आया हूँ क्योंकि आपकी चिंता है, आपके हेल्थ की चिंता है, आपके परिवार की चिंता है। यस सर। हम आपको कुछ होने नहीं देंगे। आप नीचे आ जाओ, नहीं तो मेरे को धरने पे बैठना पड़ेगा। नहीं सर, देखो आप सोचो सर, मैं 47 डेज बैठी हूँ तो मेरा हक अगर नहीं मिलेगा सर, 30 तारीख को हमारा फैसला आ रहा है, उसके बाद आ जाओगे? हाँ हमारा फैसला है सर, मेरिट लिस्ट जारी हो जाए हम उतर जाएंगे सर। देखो हम भी अपने घर जाना चाहते हैं। मैंने सारे त्योहार सर यहीं पे टैंकी पे बनाए हैं। शादी के बाद सारे त्योहार मेरे पहले थे, दशहरे का, करवा चौथ, दिवाली सर मैंने सर टैंकी पे बनाए हैं। किसी ने मेरे पास नहीं कोई आया। बिल्कुल बिल्कुल, नीचे आ जाए। हमें आपकी सेहत की भी चिंता है, आपके परिवार की भी चिंता है सर, क्योंकि इन सरकारों ने तो कुछ भी नहीं करना। ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਧਰਨੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ। 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। 2011 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਦੀ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਮੈਟਰ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡਾ 30 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡਾ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ डिपार्टमेंट वालों एफिडेविट बना के दे दें भी इन्हों की भर्ती की जाए तो असी हसदे हसदे थले आ जाएंगे जी, नीचे उतर जाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ भी सारे टीवी चैनल मौजूद हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमारे ये अध्यापक साथी, हमारे भाई बहन पंजाब सरकार से प्रश्न पूछ रहे हैं कि मेरिट लिस्ट जारी करो, मेरिट लिस्ट जारी कर देंगे तो ये लोग नीचे उतर, है ना? यस सर।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि चन्नी साहब टीवी पे इस टाइम देख रहे होंगे। उनकी बात बिल्कुल जायज़ है, मेरिट लिस्ट तो जारी होनी चाहिए। मेरिट लिस्ट जारी क्यों नहीं होनी सर चाहिए? हमारी कोई गलती भी नहीं, सिर्फ डिपार्टमेंट की गलती से सर हम ये हमारा केस रुका हुआ, सिर्फ मेरिट लिस्ट जारी करनी है सर। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो सुन रहे होंगे और जल्दी मेरिट लिस्ट जारी कर देंगे, ताकि हमारे बच्चे नीचे आ जाएं और इनको और तकलीफ, इनको और संघर्ष ना करना पड़े। सर सर्दी भी इतनी हो रही है और हमें इन्फेक्शन वगैरह भी हो रहा है, इतनी दिक्कत आ रही है, हमें बता नहीं सकते। 47 डेज हो गए सर, हमने नहा के नहीं देखा। सही बात है। तो मैं उम्मीद करता हूं पंजाब सरकार इसको सुनेगी, और आपसे भी निवेदन करता हूं, मैं अभी नहीं कह रहा, आप थोड़ा सा सोचना। यस मैंने भी बहुत आंदोलन करे हैं, मैंने 15-15 दिन भूख हड़ताल रखी है, भूखा रहा था 15 दिन। सर, हमने मैं शुगर- भी भेज रखी थी सर। शुगर का मरीज था। यस सर। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि थोड़े दिन अगर देखना चाहो देख लो। अगर पंजाब सरकार, मैं उम्मीद करता हूं कि आज के बाद इतने सारे टीवी चैनल हैं, सब जगह अभी लाइव चल रहा होगा, मैं उम्मीद करता हूं कि पंजाब सरकार आपकी बात मान लेगी। लेकिन बच्चों अगर नहीं माने तो इसके बाद चुनाव आ रहे हैं, फिर 2 महीने कुछ नहीं होना, फिर आप लोग नीचे आ जाना, संघर्ष फिर नीचे करेंगे, मिलके करेंगे। सर ठीक है, मैं आपकी बात मानती हूँ सर। अगर हमारा 30 को केस है ना, जो उसकी तारीख 30 को फैसला दे दे, हम हंस के उतर जाएंगे सर। ठीक है, मैं किस ठीक है। मुंह से नीचे आ जाऊँ सर? 30 नवंबर को है। ये अच्छा, यस सर। ठीक है, ठीक है, सर ठीक है परगट बच्चे। सिंह ने खुद लिख के दिया था कैप्टन जी को हमारी भर्ती के लिए कि भी सही है कि करनी चाहिए, लेकिन खुद शिक्षा मंत्री होने के बाद हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही। ठीक है बच्चे, मैं उम्मीद करता हूं कि 30 तारीख को आपका समाधान जरूर निकलेगा। यस सर। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू बेस्ट सर। दी भर्ती बारे, इनके बारे में चिट्ठी लिखी थी कि इनकी डिमांड जायज है, तो 3 महीने पहले डिमांड जायज थी। अब जब अपनी शिक्षा मंत्री की कुर्सी मिल गई तो डिमांड नाजायज हो गई। ये तो गलत बात है। मैं उनसे निवेदन करता हूं हाथ जोड़ के, राजनीति अलग बात है, मैं राजनीतिक तौर पे नहीं बोल रहा, चुनाव रहेंगे, पार्टियां चलती रहेंगी, लेकिन मुझे आज बहुत दया आ रही है इन तीनों बच्चों को यहाँ देख के। मेरी उनसे गुजारिश है कि जो चिट्ठी आपने लिखी थी उसको लागू करें और इन लिस्ट तुरंत जारी करें।